हज़रत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का काफ़िला जब करबला के करीब पहुँचा तो आपने एक जगह पर पड़ाव किया तो आपने एक ख्वाब देखा और ख्वाब के अंदर बेदार होते ही आपने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि हम अल्लाह के बंदे हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं और तमाम खूबियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए हैं। जब आपने ये वाले अल्फाज पढ़े तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाबा जान से पूछने लगे कि अब्बा जान आखिर क्या वजह है कि आपने ये वाले अल्फाज अदा किए हैं, ये वाले अल्फाज आपने क्यों पढ़े, किस वजह से अदा किए। तो हज़रत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब देते हुए इरशाद फरमाया कि मैंने एक घुड़सवार को देखा है, एक घुड़सवार को देखा और वो कह रहा था अल कौमु यसीरूना अल मनाया तसीरु इलैहिम, कि ये काफ़िला मैदान करबला की तरफ जा रहा है और शहादत इनकी तरफ आगे बढ़ रही है। और हज़रत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया फ़अलिमतु अन्ना अनफुसना नुईतु इलैना, फरमाया कि मैंने इस ख्वाब की ये ताबीर निकाली है कि शहादत हमारा आगे इस्तकबाल करने वाली है। इस सफ़र के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमें शहादत का दर्जा अता किया जाएगा। तो यकीनन ये कोई मामूली ख्वाब नहीं था, ये कोई छोटी बात नहीं थी। अगर आजकल के कोई नौजवान होते तो यकीनन उनकी पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जानी थी, उनका जिस्म जो है ना वो पसीना पसीना हो जाना था। हम तो वो लोग हैं कि कोरोना की खबर चली हमने तो मस्जिदें छोड़ दी थी, हमने तो मस्जिदों में नमाज अदा करना छोड़ दी थी, हमने तो मौत के खौफ से रब की इबादत छोड़ दी थी। हम तो मौत से इतने डरने वाले हैं, मौत से इतने खौफज़दा होने वाले हैं कि एक मामूली सी बीमारी की खबर सुनकर हमने अल्लाह के घरों को वीरान कर दिया, हमने अल्लाह के घरों को वीरान कर दिया, बेआबाद कर दिया, उनको ताले लगा दिए। और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं कि अपने वालिद से ये बात सुन रहे हैं कि हमारा इस सफ़र के अंदर मौत इस्तकबाल करने वाली है, शहादत इस्तकबाल करने वाली है। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों के अंदर किसी किस्म की कोई कपकपाहट ना आई, आपके कदमों के अंदर किसी किस्म की कोई कमज़ोरी ना आई, और बल्कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाबा जान से पूछने लगे कि या अबती ला अराकल्लाहि सुअन अलसना अलल हक़, क्या अब्बा जान क्या हम हक़ पर नहीं हैं, क्या हमारा रास्ता हक़ नहीं है। तो हज़रत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया भला वल्लज़ी यरजिउ इलैहिल इबाद, फरमाया कि बेटे क्यों नहीं, अल्लाह की कसम हमारा रास्ता हक़ है और हम हक़ के रास्ते पर चल रहे हैं और हम हक़ के पीछे चल रहे हैं। तो इस मौका पर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस दिलेरी के साथ, जिस जुर्रत के साथ आपको अपने अब्बा जान को जवाब दिया, तो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का भी खुशी से सीना चौड़ा हो गया। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसका क्या जवाब दिया, फरमाया कि इज़न ला नुबाली अन नमूता मुहक्कीना, फरमाया अर्ज़ की कि अब्बा जान अगर हमारा रास्ता हक़ है और हम हक़ की तलाश के अंदर जा रहे हैं, हक़ के राह के हम मुसाफिर हैं, फिर हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कहाँ पर मौत आ जाए। जहाँ रब चाहे हमें शहादत का दर्जा अता फरमा दे, हमें इस बात का कोई खौफ नहीं है, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है। हम मौत से डरने वाले नहीं हैं क्योंकि हम हक़ के मुसाफिर हैं, हम हक़ के राही हैं, हक़ के रास्ते पर चलने वाले हैं। आज हम मौत से डरते हैं, मौत का जिक्र सुनकर, मौत का नाम सुनकर हमारे दिलों के अंदर खौफ पैदा हो जाता है और बाज़ औक़ात हम मौत का खौफ हमारे सरों पर इतना सवार हो जाता है कि बाप की मैयत पड़ी हो तो उसको भी गुस्ल देने के लिए करीब नहीं जाते, डरते हैं। अपने बेटे डर रहे होते हैं कि बाप को गुस्ल देंगे कहीं ऐसा ना हो कि मौत सानू चमड़ जावे। हम मौत से इतना डरते हैं। और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने
क़यामत तक आने वाले अपने महबूब के ग़ुलामों को क्या पैगाम दिया? फरमाया कि ऐ लोगों, मौत कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, मौत से डरना ये कोई बड़ी बात नहीं है। फरमाया कि मौत तो बरहक है, वो आज नहीं तो कल आएगी, ये मौत से कोई बचने वाला नहीं है। फरमाया कि डरना है तो खौफ करना है तो इस बात का अपने दिलों के अंदर खौफ पैदा करो, कहीं हमें मौत अल्लाह रसूल की नाफरमानियों के अंदर ना आ जाए। हमें इस बात से डरना चाहिए कहीं हम दुनिया से अल्लाह रसूल की नाफरमानियाँ करते हुए, अल्लाह रसूल के दीन के साथ गद्दारी करते हुए दुनिया से ना जाएं। ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह, जब भी मौत आए, जहाँ पर भी मौत आए, तेरी इताअत और फर्मा बरदारी के अंदर मौत आए। तो दुनिया में सबसे कामयाब तरीन इंसान वो है कि जिसको मौत आए तो अल्लाह रसूल की इताअत के अंदर आए, और सबसे नाकाम तरीन शख्स वो है जो अल्लाह रसूल की नाफरमानियाँ करते हुए दुनिया से चला जाए। तो हमें मौत से नहीं डरना चाहिए, डर इस बात का होना चाहिए कहीं हमें अल्लाह रसूल की नाफरमानी की सूरत के अंदर मौत वाक़ई ना हो जाए।